वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए, अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट बजिंग स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसमें हमें पिछले एक महीना में गाइस 20% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। और मार्केट में गाइस जो सेंटीमेंट है हैप्पीस्ट माइंड में जो बियरिश था, अभी के टाइम बुलिश होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जिन्हें गाइस अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, आपको अच्छे से पता है हैप्पीस्ट माइंड्स को इसके पहले गाइस मैंने बहुत बार कवर किया था और रेगुलर बेसिस पे इसको लेके मेरी कवरेज कंटिन्यू थी। बिकॉज इस क्वार्टर में गैस हमने जो एस्टिमेट किया था नंबर्स उसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और गैस नंबर्स को आज मार्केट ने भी काफ़ी थम्स अप जरूर किया। 6% के आसपास इंटरडे हाई था, लेकिन यस 1000 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। तो गैस यहाँ पे मैनेजमेंट को लेके एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जो आने वाले कल का जो आउटलुक है उसको जरूर बयां करता है। तो बहुत लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि फिर से 800 के लेवल पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। तो क्या तरह बॉटम बना है या फिर नहीं बना है, ये तो गैस बात की बात है। लेकिन यस तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव करके आपको समझाया जाए और पूरा सिखाया जाए कैसे आप टेक्निकल ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा वीडियो के एंड तक बनने। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि सेल्स के आंकड़े की बात की जाए या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, नंबर्स का बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस की बात की जाए 35 करोड़ से गैस हमें 56 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस 57% की हाईएस्ट एवर लाइक गाइडेंस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिले हैं। तो जिनका सबको याद भी होगा, इसके पहले कोई पोर्टल में न्यूज़ नहीं थी, बट मैंने आपको बताया था कि 52 से लेकर 60 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट होने की संभावना है। और एक्जैक्टली गैस 56 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल चुका है। तो जिनका जर्नी इधर पर खत्म नहीं हुई है, ये तो गैस शुरुआत है। बिकॉज आने वाले कल में हैप्पीस्ट माइंड 5 ईयर्स में क्या ग्रोथ प्लान करता है, मैनेजमेंट इधर पे लेके उसको कितना कमेंट्री देता है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस बार की बात की जाए तो अट्रेशन रेट हाई होने की वजह से भी बहुत सारे आईटी के नंबर्स खराब थे, बट यस गिने चुने ऐसे स्टॉक से गए जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। एलटीआई की बात की जाए एस्टिमेट्स अच्छे नंबर पेश किए, ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। और सेम गैस हैप्पीस्ट माइंड्स में भी यही आंकड़ा हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं। कारोबार की बात की जाए आज हमें वही 6% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला था, बट एट द एंड में मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो होती ही है। बट यस 1000 का मार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क है, जहाँ पे गैस आप 200 का मूविंग एवरेज समझ सकते हैं कि आने वाले कल में प्राइस डिरेक्शन क्या होगा। और लोगों को बताया कि 800 के आसपास गैस में बल्क डील हुई थी। मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा माल बेच दिया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था उनको छोड़िए, उनका गैस काम है माल बेचना। बिकॉज उन्होंने बहुत पहले से निवेश किया था। बट ध्यान रखिएगा एफआईएस की होल्डिंग कम होने के बावजूद भी मैंने 800 के आसपास गैस को बताया था कि आराम से आप एवरेज कर सकते हैं। बिकॉज ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बॉटम आउट की कंडीशन पे होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत लोगों ने गैस एवरेजिंग करके अपनी बाइंग प्राइस को 1000 के आसपास 900 के आसपास कर लिया। बट इसी बीच में गैस बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, तो उनके मन में यही मंशा है कि यस अभी बेच देते हैं, फिर 900 के आसपास 800 के आसपास खरीद लेंगे। तो जिन्हें गैस ये जो कारनामा है कितना सही साबित होगा मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। बट यस आज के दिन गैस मार्केट ने इस नंबर्स को चेयर अप जरूर किया है। अगर आप देखें एक महीना में गैस सेंटीमेंट चेंज होता हुआ देखने को मिला। मैंने आपको साफ साफ बताया कि मिड कैप आईटी में अभी के टाइम में गैस अच्छी खासी वैल्यू है। वैल्यूएशन को लेकर हमेशा कंसर्न का मैटर होता है। बट यस हम लोग को रेवेन्यू गाइडेंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके पहले गैस रेवेन्यू गाइडेंस मात्र 20% के आसपास से आज से 1-1.5 साल पहले, लेकिन अभी के टाइम में गैस वो 25% के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सम्मानजनक ज़रूर है। तो ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि एसएम लिस्ट में नहीं होता, तो गैस कभी भी इतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। बिकॉज कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था। यहाँ पे गैस अगर आप देखें तो इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट जो स्ट्रक्चर उसको फॉर्म किया है। उधर पे गैस अगर आने वाले कल में तेजी हो गया, वैसा नहीं कि ऐसे स्टॉक भाग जाएगा, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, जो वीक हैंड्स है वो निकलेंगे। बट येस स्ट्रॉन्ग हैंड्स इधर पे क्या करते हैं और आने वाले कल में डायरेक्शन क्या होता है, ये गैस सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल में जो अर्निंग्स कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है इस पर डिपेंड जरूर करता है। अगर आप देखें कि मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड ने गैस अभी के टाइम जो मार्जिन हैं 26% के आसपास मेंटेन जरूर किया। अगर गैस आपको 26% कम लग रहा है, जाके बड़ी बड़ी कंपनीज का मार्जिन देखिएगा, आपको 22, 23, 24% के आसपास दिखाई पड़ेगा। उससे गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही बढ़ चुके नंबर जरूर पेश किए हैं। और अगर आप अट्रैक्शन देखें 23-24% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं बाय द जोसेफ लाइक इनका जो नाम है। लेकिन ये इन्होंने गैस आने वाले कल का जो आउटलुक है उसको बहुत ही अच्छा खासा ज़रूर बताया है। पता है कि हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए गजब का एक्सपेंशन प्लान हमें करते हुए दिखाई ज़रूर पड़ा है। हाल फिलहाल में गैस उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड को परचेज किया है, ऑफिस उधर बनाएंगे और 1600 एम्प्लॉय को उधर पे डालेंगे। बट यस इन टर्म्स ऑफ नेट एडिशन की बात की जाए वी एडेड 24 पीपल लास्ट ईयर टू अवर हेड काउंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज इंक्रीज इन Q2 नंबर्स। तो जी हाँ, कैसे को बताएं कि कभी भी आउटलुक कमेंट्री पॉजिटिव होती है तो मार्केट उसको लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होता है। बिकॉज Q1 के नंबर्स को झलक कंपनी ने दिया है, ये बहुत ही शानदार। याद रखिएगा गाइस, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मैंने
मैंने देखा है कि 20-25% से आसपास कोई कंपनी अगर ग्रो करती है तो आने वाले कल में गैस उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम से कम 40 से 50 और गुड केस में 50-55 के आसपास होते हैं, तो सेम गैस 57% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ होना ईयरली बेसिस पे मामूली बात नहीं होती। और गैस यही आने वाले कल में इनके स्ट्रॉन्ग जो पाइपलाइन है उसको ज़रूर इंडिकेट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक बार मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हो गए सस्टेन नहीं करेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी डिक्लाइन होगा। तो इधर पर अगर आप देखें ईटी नाउ को, इनके जो सीईओ है मिस्टर चेयरमैन मिस्टर जोसेफ की बात की जाए, वेंकटरमन की बात की जाए, इन्होंने साफ साफ बताया कि इनका जो गाइडेंस है, जो कंसर्न का मैटर था अभी के टाइम में गैस 22 से लेकर 24% के आसपास ये हमें सस्टेनेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस आपको पता है कि फॉरेन करेंसी की बात की जाए इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी मजबूती से आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, तो इनके बिजनेस में गैस डॉलर टेम में भी अच्छी खासी जो गेंस है हमें देखने को ज़रूर मिली है। इनकी बात की जाए तो इन्हें गैस इनके एमडी सीईओ की बात की जाए, यहाँ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है जहाँ पे गैस उन्होंने साफ साफ बताया कि इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो पहले से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें जो लॉन्गर टर्म में विच वी नाउ टर्न अप द गाइडेंस ऑन द रेवेन्यू टू अबाउट 25%, तो जहाँ कैसे अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू का मॉडल है वो 20-22% के आसपास था, अभी के टाइम में गैस 25% के आसपास होने की उम्मीद है। आने वाले 5 ईयर्स में ये कंटिन्यू चल सकता है, तो जहाँ गैस 25% बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये मार्जिन को लेके इनसे सवाल लगा गया, ऑफकोर्स आप रेवेन्यू तो कंट्रीब्यूट कर लेंगे 25% के आसपास, लेकिन मार्जिन हैं उसको आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको लेके भी गैस इधर पे एक बहुत बड़ी कमेंट्री देखने को जरूर मिल रही है। अगर आप देखें कंपनी ने बताया भी है कि मार्जिन अगर 25% नहीं भी होते हैं, लेकिन ये 22-24% के आसपास जो मार्जिन हैं वो आने वाले 5 ईयर्स के लिए सस्टेनेबल ज़रूर है। तो ऑफकोर्स गैस ग्रोथ की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि आंख बंद कर निवेश करना सही नहीं होता है। हमें कंपनी का देखना है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले कल में कितना मार्जिन सस्टेनेबल हो सकता है। गैस इसी बीच में कंपनी अपने मार्जिन को और भी इंप्रूव करती है, एट्रिशन रेट कम होता है, तो जो गैस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में और भी दम आ सकता है। तो जो गैस यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है और ये मार्केट आवर्स में ही हमें देखने को मिली, जहाँ पे गैस हैप्पीएस्ट माइंड्स में आज हमें तगड़ी उछाल देखने को ज़रूर मिली है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक भागा तो मैं वीडियो बना के आपको इंकरेज कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बताया था कि बाई करिए फिर ना करें, एवरेज करिए फिर ना करें, इसको बेचिए मत। लॉन्ग टर्म में गैस यही होता है, बॉटम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, खुद ना खरीदते हैं ना किसी को खरीदने देते हैं, और एक बार जब तेज़ी आती है आप टॉप में ही खरीदते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन, क्लाउड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, ड्रोन्स, रोबोटिक्स और कितने सारे चीज़ पे गैस कंपनी काम करती है, जो आने वाले कल का एक फ्यूचर बिजनेस मॉडल ज़रूर है। तो आने वाले कल में गैस अगर वो ग्रोथ लवर है और थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस 13-14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और आने वाले 10 साल में गैस कंपनी का जो भविष्य अगर 25% के आसपास टिकता है और मार्जिन 22 से 25% के आसपास होते हैं, तो मेरे हिसाब से कैसे कंपनी लॉन्ग टर्म में आने वाले 5 ईयर्स 10 ईयर्स में बहुत बड़ा पैसा छापने का मशीन बन सकती है। क्या पे ध्यान दें तो ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है तो रिस्क एसोसिएट होगी, बट ये अभी कैसे अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से 500-600 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल जरूर 73 का पी है। लेकिन ये रीज़न भी है बिकॉज कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो दूसरे कंपनी से काफ़ी बढ़ रहे हैं। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी 30% के आसपास ज़रूर है। इसके बारे में गैस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप खुद ही देखिए जो जून क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 26% के आसपास है। क्यों नहीं का शेयर भागेगा, जहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनीज के इवन विप्रो, टीसीएस, एससीएल टेक के मार्जिन डाउन है। इनके अगर मार्जिन देखें सीधा गैस उसमें 10-15% के आसपास उछाल है। तो आने वाले कल में गैस मार्जिन का कंटिन्यू होगा और मेरे हिसाब से 22-24% के आसपास कंटिन्यू होता भी है। 25% सीजीआर ग्रोथ से ये बहुत ही बड़ी उम्दा अगर आप देखें तो ग्रोथ मानी ज़रूर जाएगी। कंसर्न तो है गाइस बिकॉज पब्लिक होल्डिंग पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ चुकी है, बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि आईपीओ से ही पब्लिक की होल्डिंग 32% के आसपास ज़रूर थी। हो सकता है कि आने वाले कल में अगर मार्केट में शॉक मिला तो फिर से गिरेगा और बहुत जो वीक हैंड्स है वो एग्जिट करेंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसको ज़रूर लपकेंगे। यहाँ पे गाइस मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, 800 के ऊपर एक बल्ड डील किया था। बहुत लोगों को लगा कि मॉर्गन स्टैनली अगर 800 का लेवल में माल बेच रहा है तो चलिए मैं भी बेच देता हूँ, तो बहुत लोग गलत भी हो गए। इवन मॉर्गन स्टैनली भी गलत हो गया बिकॉज उनके बेचने के बाद सीधा 200 पॉइंट के आसपास हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है, जो गैस अभी भी 800 के लेवल से 25% ज़रूर निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से गैस दूसरों को फॉलो करना और ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करिए। बड़े बड़े फंड हाउसेस से भी गैस कभी कभी एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। मेन गैस मैटर करता है कन्विक्शन। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है और 6 महीना साल भर पैसे नहीं बनते, जल्दीबाजी किस बात की, कंपनी का भविष्य सही रहेगा और 25% की दर से कंपनी अगर बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकती है। ऑल दो एफआईएस और डीएस की होल्डिंग कम तो हुई है, बट गैस पब्लिक होल्डिंग बढ़ने से रिस्क बहुत लोग लेते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस आईपीओ के बाद ही 32% के आसपास होल्डिंग थी, अच्छे से 6% बढ़ी है। बट ये हमें ये देखना है कि आने वाले कल में गैस कंपनी कैसे Q2 के नंबर पेश कर सकती है। पहले भी गैस मैंने को साफ साफ बताया था कि 200 का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्जैक्टली अगर आप देखें इसी को इसने छुआ है
और इसी के आसपास क्लोजिंग थी। आपको याद भी होगा कल के दिन में बताया था कि अगर भागते हैं 200 का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तो फिर से गैस 950 या फिर 930 के आसपास हो सकता है आने वाले लेवल। कोई गारंटी नहीं है बट ये चांसेस हाई है, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिकॉज बोलिंजर बैंड के 1 डे के चार्ट में बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस एक्मुलेशन जोन 920 से लेकर 950 के आसपास कर सकते हैं, और गिरता भी है 800 या फिर कभी भी, उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है। बहुत लोग निकलने की बात कर रहे हैं, आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, फिर से ये स्टॉक जब भागना शुरू करेगा तब टॉप पे खरीदेंगे, इसलिए गैस बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कंपनी फेथ करें और होल्ड करना सीखें, नो मैटर व्हाट हाउ द बैड कंडीशन इज। बट यस, अपनी कन्विक्शन अगर मजबूत रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड होगा। बिकॉज अगर आप देखें अभी के टाइम में जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी स्पाइक हो चुके हैं। RSI इंडेक्स भी गैस 1 डे के चार्ट में 77 के आसपास है। तो यस, प्रॉफिट बुकिंग आने वाले कल में हो सकती है। बट यस, अगर आपको फिर से ये 900, 920, 930 के आसपास या फिर 950 के आसपास घुसने का मौका देता है और गलती से 900 के नीचे आता है, आप इसमें धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करें और 5% सुपर एलोकेशन इस कंपनी में ना दें। कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन छोटी कंपनी है तो एलोकेशन छोटा दें, और जैसे इस कंपनी बड़ी हो वैसे वैसे आप एलोकेशन बढ़ाते रहें। तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आप अपना टेक ले सकते हैं। बट ये आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। बेल आइकन को भी तो प्रेस नहीं करेंगे, कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।